जिसके भाग्य में होगा पिछले जन्म का पुण्य जागृत होगा और माता पिता के पुण्य होंगे, वही राम कथा में आ पाता है, वही यजमान बन पाता है और वही भगवान की ठाकुर जी की सेवा कर पाता है। एक बात बताएं, चाहे गौ सेवा हो, संत सेवा हो, हरि सेवा हो, मंदिर सेवा हो, किसी दीन दुखी लाचार की सेवा हो, ये समझ लेना चाहिए कि सब ठाकुर जी की सेवा है, सब ठाकुर जी की सेवा है। ठाकुर जी आपसे ना जाने किस वेश में सेवा करा ले, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जा। तो अपने दिमाग में हमेशा ये रखना चाहिए कि जो भी सेवा हो रही है, सत्कर्म हो रहा है, हमसे पुण्य हो रहा है, दान हो रहा है, सब हमारे ठाकुर जी का तेरा तुझको अर्पण क्या लागी मेरा, सब यही पाया है और यही छोड़ जाना है। तो ठाकुर जी की सेवा बड़े भाव से करना चाहिए, बड़े ही भाव से और बड़े ही प्रेम से करना चाहिए। तो आए कल के सत्र में भगवान भूतनाथ शंकर जी का विवाह है, मैया पार्वती जी से हुआ और मैया पार्वती जी का विवाह करके विदा कराई भोले बाबा ने। अब फिर से उत्तराखंड हिमाचल नगर से कैलाश को भोले बाबा जा रहे, आए भी थे नंदी से और जा भी नंदी से रहे हैं। भाई मोटर कार हो, प्लेन हो, ट्रेन हो तो जल्दी निकल जाए। अब नंदी है, भोले बाबा आए अकेले थे, अब नंदी में 2 लोग हैं, तो नंदी की चाल भी धीमी हो गई, चाल भी धीमी हो गई। धीरे 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 एक गांव में पहुंचे, शाम हो गई। भोले बाबा ने कहा शाम हो गई, आज की रात्रि का विश्राम यही होगा, कल सुबह फिर आगे अपना चलेंगे। माताओं, भोले बाबा ने गांव से बाहर जहाँ शमशान होता वही भोले बाबा का स्थान होता है, जहाँ 4 चिताएं जल रही थी वहाँ भोले बाबा ने डेरा डाल दिया। संग में कौन है? गौरी मैया, जिनके हाथों की मेहंदी, पाँव का माहौर नहीं छूटा भी, लाल साड़ी के जोड़े में नई नवेली दुल्हन शमशान में बैठी है। शमशान में पार्वती जी ने सोचा कि एक रात का तो ही काम है, सुबह होगी अपन आगे चल देंगे। रात्रि व्यतीत हुआ, सुबह 1 लाठी दिन निकल आया। जब 1 लाठी दिन निकल आया, माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा महाराज अब आगे चलें। भोले बाबा ने कहा पार्वती, गौरी, हेमांद्री, शैलजा कहाँ बैठे हैं हम? बोले शमशान में। शमशान किसे कहते हैं? बोलो, शमशान किसे कहते हैं? शमशान उसे कहते हैं जहां सबकी शान सम हो जाती है, सम शान। चाहे चीफ मिनिस्टर हो सतीश जी, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, क्या भाई पुष्कर जी, अमीर हो, गरीब हो, 1500 रुपया मीटर वाला कुर्ता पहनने वाला हो या 5 रुपया मीटर कुर्ता पहनने वाला हो, काला हो या गोरा हो, शमशान में सबकी शान शमशान। बोलो क्या कहते हैं? शमशान। इसी को तो कहते हैं शमशान। किसी ने लिखा है सैर करने हम गए, दिल में कुछ अरमान थे। सैर करने हम गए, दिल में कुछ अरमान थे,
पैर हड्डियों पे पड़ा, हड्डियों के क्या बयान थे। ए मुसाफिर संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान। तो शमशान उसे कहते हैं जहां सबकी शान सम हो जाती है। भोले बाबा कह रहे हैं देवी पार्वती ये शमशान है और इससे कोई आगे गया है? बोलो, हाथ उठा के बता दो, इससे कोई आगे गया है कि तुम ही जाओगी? अंतिम यात्रा शमशान। चाहे जितना बड़ा नेता विधायक बोल रहे मेरी पहुंच सांसद भवन तक है, मेरी पहुंच दिल्ली तक है, पर एक दिन सबका शमशान तक, उससे आगे कोई नहीं जाता भैया। भोले बाबा ने भी कहा पार्वती मैया ये शमशान है, इससे आगे कोई गया है कि तुम ही जाओगे? पार्वती जी ने कहा महाराज नया नया विवाह हुआ है, किसी से मिलना भी है कि नहीं मिलना है? भोले बाबा ने कहा धैर्य रखो देवी, धैर्य रखो, सब आ करके यही मिलेंगे। बोलो, दादा परदादा सब तो हमारे वही गए और हमें भी जाना है। ट्रेन कैसा टिकट है जिसका जहां समाप्त हुआ उसे वहां उतरना ही पड़ेगा, और अगर नहीं उतरा तो काले कोट वाला आ जाएगा, और यहां भी अगर नहीं गया तो भी काला यमराज काले भे में भैंसे में बैठ के आ जाए, फिर तो जाना ही पड़ेगा। और कुछ भी साथ में नहीं जाता है, सब यहीं रह जाता है। अरे हमारे तुम्हारे क्या है? जिस सिकंदर के खजाने की चाबियां ऊंटों में चला करती थी, जिस सिकंदर की खजाने की चाबियां ऊंटों में चला करती थी, एक दिन सिकंदर का सवारी जा रहा था। सिकंदर ने देखा कि सामने से एक जनाजा आ रहा है, कफन ओढ़े था। बोलो, चाहे हम कोशा का कुर्ता पहने, मटका का पहने, पर जब हमारा अंतिम यात्रा होता है तो केवल सफेद कफन से ओढ़ाए दो चदरिया, वही काम आती है। फिर कोई ये नहीं कहता भैया चले जाओ सिल्क कोसा मटका ले आओ, जितने भी रंगीन नजारे हैं सब हटा दो। पैदा हुआ था तो सफेद लिबाज में आया था और जाऊंगा भी तो सफेद लिबाज में जा। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके शरीर में कोई दाग नहीं होता है, और जब यहाँ से भी जाता है तो सफेद कपड़े में कोई दाग नहीं होता है। वो तो इस संसार में आकर के जिस तरह सोने की आपने गांठ देखी होगी, देखी ना? सोने की जब वो गांठ होती है तो बड़ी पावन और पवित्र होती है, और वही उसी सोने की गांठ से कान का, गले का, हाथ का जब जेवर बनता है तो उसमें तांबा पीतल मिलाते हैं, अशुद्ध हो जाता है। और फिर उसी सोने को हम लोग गला देते हैं तो तांबा पीतल हट के फिर से वो शुद्ध हो जाता है। वही ये इंसान का पिंड भी है, जब तक माँ के गर्भ में है शुद्ध है, और जब बाहर आया बादल है शुद्ध है, पानी बना अशुद्ध। भों में परत भा ढाबर पानी, जिमें जीव ही मायाल फुटा। क्यों? ये संसार क्या है भैया? काजल की कोठरी में कितनों चतुर सुजान जाए। जानते हैं काजल की कोठरी? कोयला की खदान। कोयला की खदान में कितना भी सफेद कपड़ा वाला जाएगा, पर एक रेख काजल की कोठरी में कितनों चतुर सुजान जाए, एक रेख काजल की लाग तो लाग ही जाए।
वही इंसान का भी है। जाते समय उड़ाए देव चदरिया, चलती बिरिया। आज वही सिकंदर ने देखा कि एक जनाजा आ रहा है, कफन ओढ़े है। सिकंदर जी ने मंत्रियों से पूछा कि भाई ये क्या है? बोले महाराज जनाजा है। अच्छा ये बताओ जनाजे में कफन ही क्यों उड़ाया जाता है? मंत्रियों ने कहा हुजूर क्षमा करना, कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी सुंदर काला कलूटा कैसा भी हो, पर अंतिम यात्रा में कफन ही मिलता है और पीछे चलने वाले राम नाम सत्य है। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। ये नहीं कहते हैं कि कोठी अटारी बंगला सत्य है, सोना चांदी सत्य है, हीरा मोती सत्य नहीं, राम नाम सत्य है। सिकंदर का मूड खिसका। सिकंदर ने कहा ए मेरे मंत्रियों, मेरा भी अंतिम दिन आएगा, पर याद रखना जब मेरा जनाजा शमशान जाए मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना। क्यों? दुनिया वालों को बता देना कि सिकंदर इस दुनिया का बाली था, सिकंदर इस दुनिया का बाली था, पर जब यहां से गया तो दोनों हाथ खाली था। वही शव का हाथ है।